Assalamualaikum dear student, this is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of Dear student, it is lecture number 18. हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस क्या है और अगर आपको फर्स्ट एड अगर आपको जख्म हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो कैसे आपको फर्स्ट एड दी जानी है, जख्म को साफ करना है, खून के बहाव को रोकना है और आपको पट्टियां बनानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। आगे है वॉच फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन। जब आपकी जख्म की फर्स्ट एड हो गई तो उसके बाद आपने जरासीम ज़दगी की अलामात पर नजर रखनी है। अमूमन फर्स्ट एड के बाद छोटे मोटे जख्मों के लिए आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, लेकिन डियर स्टूडेंट आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर जख्म के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो गई है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएंगे। यही से हम पढ़ते हैं वॉच फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम ज़दगी की अलामात पर नजर रखना। सी योर डॉक्टर, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर के पास जाए। इफ द वाउंड इज नॉट हीलिंग, अगर जख्म मुंदमिल नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, और यू नोटिस एनी रेडनेस, या आप देखते हैं जख्म में किसी किस्म की सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन, बढ़ता हुआ दर्द, ड्रेनेज, पीप का बहना, जख्म में पस पड़ जाए और पीप का बाहर बहना, वार्मथ गर्मी और स्वेलिंग या सूजन। अगर आप नोटिस करते हैं अगर आपका जख्म मुंदमिल नहीं हो रहा या आप जख्म में कोई सुर्खी, दर्द का बढ़ना, पीप का बहना, गर्मी या सूजन देखे तो डॉक्टर के पास जाइए। ये इस चीज की अलामत है कि आपका जख्म ठीक नहीं हो रहा बल्कि और बिगड़ रहा है। फर्स्ट एड किट, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट या डब्बा या पैकेट, एवरी ऑफिस, हर दफ्तर, फैक्ट्री, कारखाना, होम, घर एंड स्कूल और स्कूल को शुड हैव, रखना चाहिए, असेसिबल, असेस कहते हैं काबिले पहुंच, जहां आपकी पहुंच या रसाई आसानी से हो जाए। फर्स्ट एड बॉक्स, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का डब्बा विद द फॉलोइंग दर्जैन रिकमेंडेड, सिफारिश करदा बेसिक बुनियादी कंटेंट अज्जा, हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल को काबिले रसाई जगह पर दर्ज सिफारिश करदा अशिया पर मुश्तमिल फर्स्ट एड का डब्बा रखना चाहिए। यानी हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल में दर्ज सिफारिश करदा अशिया पर मुश्तमिल फर्स्ट एड का डब्बा काबिले रसाई जगह पर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको कट लग गया है और अब आपको उसको बंद करने के लिए, बांधने के लिए पट्टी ही नहीं मिल रही है, पूरा घर छान रहे, दराज निकाल रहे या गंदी या मैली या पुरानी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूरत में जरूरी है कि फर्स्ट एड की किट आपको फौरन असेसेबल हो। जैसे एलिसियम में है, आपको अगर चोट लगती है, आपको कोई इन्फेक्शन हो जाती है, गिर जाते हो तो फट से आप कहाँ दौड़ते हो भला? मैम नसीम के ऑफिस में, और वहां फौरन आपको फर्स्ट एड बॉक्स से फर्स्ट एड दे दी जाती है। तो ये है असेसेबल प्लेस, ऐसी जगह जहां आप आसानी से उसको पा सको। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में? 11 आइटम्स है। नंबर 1 फर्स्ट एड बुक, सब फर्स्ट एड इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने की किताब, जिसपे हिदायत क्लियरली वाज़े तौर पर एक्सप्लेन वाज़े करती है हाउ टू हैंडल, कि कैसे संभाला जाए द बेसिक प्रॉब्लम्स, बुनियादी मसाइल को। फर्स्ट एड की किताब में वाज़े तौर पर इस चीज की वजाहत की गई है कि बुनियादी छोटे मोटे मसाइल को कैसे संभाला जाए। बैंड एड्स, प्लास्टर्स, पट्टियां या प्लास्टर्स, बैंड एड्स, स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। बैंड एड्स, पट्टियां या प्लास्टर, चिपकने वाले प्लास्टर छोटे छोटे जख्मों की पट्टी करने के लिए अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप, ये हर शक्ल में आते हैं, साइजेस हर नाप में आते हैं। फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए, लेग्स, टांगों के लिए, एंड एनीवेयर एल्स, किसी भी दूसरी ऐसी जगह के लिए। यू माइट गेट लिटिल कट्स, यहाँ आपको छोटे से जख्म लग सकते हैं। ये पट्टियां हर जिसामत और हर नाप की, उंगलियों, टांगों और किसी भी ऐसी जगह के नाप की जहां आपको छोटा कट लग सकता है उसमें दस्तयाब है। मेक श्योर, यकीन कर लीजिए, द बैंड एड इज बिग एनफ, कि पट्टी इतनी बड़ी है टू कवर द वाउंड, कि वो जख्म को ढांप दे।
इस बात का यकीन कर लीजिए कि पट्टी जख्म को ढांपने जितनी बड़ी हो। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, पट्टी का साइज छोटा है, ऐसी पट्टी नहीं है, यूज आर ड्रेसिंग, तो कपड़े से ढांपिए। इलास्टिक बैंडेज, लचकीली पट्टियां, लचक वाली पट्टियां जिसमें इलास्टिक होता है जो फैल और सिकुड़ सकती हैं। इलास्टिक बैंडेजेस, लचीली पट्टियां आर गुड फॉर रैपिंग, रैप कहते हैं लपेटना, जैसे हम गिफ्ट को रैप करते हैं, जख्म की रैपिंग। ढांपने के लिए स्प्रेन जॉइंट्स, ऐसे जोड़ जिसमें मोच आ जाए, और मेकिंग अ स्लिंग या झूला बनाने के लिए इन केस ऑफ ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू की सूरत में। लचकीली पट्टियां मोच वाले जख्म जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजू के लिए झूला बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अक्सर ने आपने देखा होगा कि गले में एक बैंड बांधा होता है और बाजू उसके अंदर लटकाया होता है, तो वो सारे के सारे इलास्टिक बैंडेजेस में होती हैं। लचकीली पट्टियां उन जोड़ों को लपेटने के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें मोच आ जाती है, या टूटे हुए बाजू की सूरत में झूला बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। गॉसेस एंड एडहेसिव टेप, जालियां, जाली वाली पट्टी और चिपकने वाली टेप। गॉज पैड्स, जाली की पैड्स, आर रोल्स और या रोल आर क्लॉथ पैड्स, कपड़े के वो पैड होते हैं, दैट आर प्लेस, जो रखे जाते हैं डायरेक्टली बिलवास्ता ऑन अ वाउंड, जख्म पर, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, एंड कंट्रोल, रोकने के लिए, ब्लीडिंग, खून का बहाव, फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैच, बड़े जख्मों और खराशों की सूरत में। जाली के पैड या पट्टियां बड़े खराशों जख्मों की सूरत में जख्म के ऐन ऊपर रखने या खून के बहाव को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। You will need adhesive tape to keep the gauze in place. उस पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की जरूरत पड़ेगी। इन इमरजेंसी की सूरत हाल में अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़ा, हैंड टॉवल, हाथ का तौलिया, क्लीन टी शर्ट, साफ शर्ट, कैन बी यूज टू कवर द वाउंड, जख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। गेजेस अगर आपके पास नहीं है, पट्टियां नहीं है, तो आप इमरजेंसी में एक साफ कपड़ा, हाथ का तौलिया, साफ टी शर्ट भी जख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एंटीसेप्टिक, जरासीम से पाक, वाइप, खून से साफ करने वाले, अल्कोहल स्वैब, अल्कोहल का भीगी हुई अल्कोहल की रुई, वो जो इंजेक्शन लगता है, रुई आपके बाजू पे इंजेक्शन के ऊपर फेरी जाती है, जिसको देख के ही आपको इंजेक्शन का पेन शुरू होता है, दैट इज अल्कोहल स्वैब। वो छोटे छोटे रुई के गोले होते हैं अल्कोहल में भीगे हुए। एंड कॉटन वूल, कॉटन के गोले। सेफ्टी पिन्स, सेफ्टी पिने एंड ट्वीजर्स और चिमटियां। सीजर्स, कैंची या पेयर ऑफ सीजर इज नीडेड टू कट द टेप एंड गेज, टेप को या पट्टी को काटने के लिए एक जोड़ी कैंची की जरूरत होती है। लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने जो हाथों पे पहनाए जाते हैं, लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया। रबड़ के दस्ताने हमेशा एक अच्छा ख्याल साबित होता है, स्पेशली खास तौर पर इफ यू आर डीलिंग, अगर आप निमट रहे हो विद द ब्लडी फ्लूइड्स, बहने वाले मादों के साथ, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, अजनबी के जिस्म से। रबड़ के दस्ताने अच्छा ख्याल होता है खास तौर पर उस वक्त जब किसी आप अजनबी के जिस्म से खून के बहने वाले जख्मों को निबट रहे हो, देख रहे हो। कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन जिंक का लोशन है। कैलामाइन लोशन इज यूज्ड फॉर सूथिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग, सनबर्न, जलन, स्टिंग, दंग लगना, चुभ जाना, जैसे आप करते हो ना अक्सर के चलते चलते शहद की मक्खियों के छत्ते में वट्टा मार दिया, भीड़ों को छेड़ दिया और फिर वो काट जाती हैं, तो उस सूरत में आपके जख्म के ऊपर कैलामाइन लोशन लगाएं तो उससे आपको सुकून पहुंचता है, सूट्स। कैलामाइन लोशन जलन और चुभन या डंग के असरात से आपको सुकून देती हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिक वाला थर्मोमीटर जो दर्जा हरारत नापने के लिए इस्तेमाल होता है, और स्पेशली अगर बॉयज को या गर्ल्स को खुद दे दिया जाए तो वो टूटा हुआ वापस मिलता है। एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दर्द कम करने की राफे दर्द दवाइयां, सच एज एस्प्रिन, पैरासीटामोल, पैराडोल एटसेट्रा। जब आपको चोट लगती है तो डेफिनेटली दर्द होता है, तो फर्स्ट एड किट में एनाल्जेसिक टैबलेट्स का होना भी जरूरी है। नाउ वर्ड्स मीनिंग द सिनोनिम, ड्रेनेज, बहती हुई पीप, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पस फ्रॉम द वाउंड, जख्म से पस का बहना, असेसेबल, काबिले पहुंच, इजी टू गेट, ऐसी जगह जैसे हासिल करना आसान हो, रीचेबल, पहुंच की जगह। बैंड, पट्टी, ड्रेसिंग या बैंडेज। रैप, लपेटना, एनफोल्ड या कवर, रैप लपेटना वर्ब है। स्लिंग, झूला पट्टी नाउन है। हैंगिंग बैंडेज
लेटेक्स ये भी नाउन है, रबड़ प्लास्टिक का मटेरियल, प्लास्टिक वाटरप्रूफ मटेरियल, सूथ वर्ब है आराम पहुंचाना, रिलीव करना, ईज देना, कंफर्ट देना, स्टिंग चुभन या डंग भेड़ के या शहद की मक्खी के काटने से जो होता है, बर्न है इरिटेशन है, पेन है, एनाल्जेसिक दर्द खत्म करने वाली, एनाल्जेसिक राफे दर्द दवा, पेन किलर या रिलीवर। डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रांसलेशन को आपने अच्छे से याद करना है। हम इंशाल्लाह इसके बाद अगला चैप्टर के अगले पोर्शन पे जाएंगे जहां हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।